आज के मॉर्निंग जपा सेशन में सबका स्वागत है। हम लोग स्वागत करेंगे इसके तुलसी गोविंद प्रभु जी का। प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग का परम सौभाग्य है कि आज का क्लास आप देंगे। भगवद गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान श्लोका नंबर 25 और 26। प्रभु जी आज आप हमें बताएं। हरे कृष्णा। थैंक यू नवरूप कृष्ण प्रभु। मेरा सौभाग्य है, आप लोगों का स्वागत है। हरे कृष्णा। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो आज के सेशन में जपा टॉक में जो चौथा अध्याय चल रहा है दिव्य ज्ञान, इसमें ही हम 2 श्लोक आज पढ़ने वाले हैं, 25 और 26। तो मैं स्क्रीन में शेयर करता हूं वो श्लोक, ठीक है? आप सब लोग देखें, फिर समझने का प्रयास करते हैं। सॉरी, एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर। ओके, ये रहा आप लोगों के सामने। ये 26 है, 25 खोलता हूँ। ये 25वां नंबर श्लोक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दैवं विवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते, ब्रह्मज्ञा अपरे यज्ञं, ब्रह्मज्ञौ अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्वति। भावार्थ यानी अनुवाद। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। कृपा तात्पर्य में बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, आप लोग पढ़ लेना उसको। और यहाँ पे यज्ञ के बारे में बताया जा रहा है। कल वाला श्लोक भी यही था, ब्रह्मार्पण ब्रह्मावि ब्रह्माग्नि ब्रह्मणापन ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कल आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, समझा होगा। तो आज भी उसी श्रृंखला में आप देखेंगे ये 10 श्लोक आते हैं यज्ञ के विषय में। 24 से लेकर के 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, है ना, 33 तक। 34वां नंबर श्लोक है तद्विधि प्रणिपात है। ठीक है, तो ये 10 श्लोकों में यज्ञ के बारे में बताया गया कि यज्ञ क्या होता है। तो हमें इसमें समझना होगा, यज्ञ के अलग अलग कोटियां होती है, अलग अलग प्रकार होते हैं, उनको हम समझने का प्रयास करें। और यज्ञ से क्या मिलता है, यज्ञ के बिना क्या हो सकता है ना। तो यज्ञ का मतलब हो गया कोई भी क्रिया जिसमें किसी और की संतुष्टि हो, हाँ, किसी और का लाभ हो, लेकिन जो निस्वार्थी नहीं होते वो उसमें भी अपना लाभ ढूंढते रहते हैं। हाँ? तो प्रभुपाद इन कोटियों को 2 प्रकार के, इसमें यज्ञों को 2 प्रकार की कोटियों में रखते हैं। एक द्रव्य यज्ञ जो इंद्रिय विषय भौतिक विषय को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, उसके उद्देश्य के लिए किए जाते हैं यज्ञ। यज्ञ मतलब बोलने में दूसरों के लिए कार्य करना, है ना, अपना समय और अपनी ऊर्जा, टाइम और एनर्जी दूसरे को लगाना। जैसे कि कर्म का मतलब है, क्रिया का मतलब है टाइम इनटू एनर्जी, थोड़ा समय थोड़ी ऊर्जा आपने लगाई तो उसको कर्म बोलते हैं, है ना। तो दूसरों के लिए कर्म करना उसको हम यज्ञ बोलते हैं। जैसे कि तो दूसरों के लिए कर्म करना जब यज्ञ होता है, लेकिन उसमें उद्देश्य अपना होता है, स्वार्थ का। हाँ, दूसरों को प्रसन्न करके उससे कुछ प्राप्त करना, जैसे देवताओं के यज्ञ के बारे में बताया गया।
तो ये द्रव्य यज्ञ हो गया, जिसको लोग करते हैं ताकि हमारा जीवन और सुखमय बने, और जीवन के बाद भी सुखमय, इससे भी अधिक सुखमय जीवन में प्राप्त करूं, स्वर्गीय जीवन या स्वर्ग लोक में जाऊं मैं। तो इस कुछ भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुख को, व्यक्तिगत सुख को प्राप्त करने के लिए जब उद्देश्य हमारा होता है तो उसको द्रव्य यज्ञ बोलते हैं। और कुछ होता है कि नहीं, हमको ज्ञान यज्ञ करना है कि मैं कौन हूं। हाँ, मैं कौन हूं वो तो ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन मैं कहां से आया हूं, मेरे ओरिजिनल पिता कौन है और उनसे मेरा संबंध क्या है। हाँ, पुत्र तो सभी हैं, लेकिन मेरा उनसे विशेष संबंध क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है, इन सब का ज्ञान प्राप्त करना, इसको फिर ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। तो वो अपने टाइम और एनर्जी को उसी में लगा देते हैं। तो इस प्रकार के क्रियाओं को हम ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। इसमें भी कुछ प्राप्त होता है, लेकिन इसमें कोई व्यक्तिगत टेम्पररी शारीरिक माने सुख देने वाली वस्तु, मानसिक सुख देने वाली वस्तु, जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य है, उसमें से कुछ प्राप्त हो इस जीवन में या अगले जीवन में, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता। वो अपने शाश्वत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी को ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। सच्चित आनंद जो शाश्वत जीवन है हमारा, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, इसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। तो 2 प्रकार के यज्ञ हो गए। तो आज के श्लोक में ये जो 25वां नंबर श्लोक है, कुछ योगी, इन सबको योगी बोला जाता है, ठीक है, जो यज्ञ करते हैं, विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। पर ब्रह्म रूपी अग्नि, अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो नेक्स्ट श्लोक हम देखते हैं फिर, 26वां नंबर। श्रोत्र आदीनि इंद्रियाणि, या श्रोत्र आदीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति, शब्द आदीन विषयान अन्ये इंद्रिय अग्निषु जुह्वति। अर्थात इनमें से कुछ जो विशुद्ध ब्रह्मचारी होते हैं, जो भी योगियों की यहाँ चर्चा हो रही है, इन योगियों में से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी होते हैं, वो केवल ब्रह्म का आचार करना चाहते हैं। वो जैसे पर ब्रह्म की आहुति में अग्नि, पर ब्रह्म की अग्नि में आहुति देना, अपने जो भी क्रियाओं की यज्ञ करते हैं, तो वो अपने श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अब यज्ञ है तो अग्नि भी होगी, तो अग्नि का मतलब हमें समझना होगा। वैसे हम अग्नि समझते हैं जो गरम उज्जवल पीले रंग की जो अग्नि जलती है हमारे किचन में या यज्ञ हवन कुंड में, उसको अग्निहोत्री यज्ञ बोलते हैं। पर अग्नि शब्द का जो मतलब है, अर्थ है, वहां तक सीमित नहीं है। अग्नि माने जो भस्म कर दे, जैसे ज्ञान की अग्नि हमारे कर्मों को, कर्म फलों को जला के राख कर देती है, तो उसको ज्ञान अग्नि बोलते हैं। आगे चल के देखेंगे वो श्लोक आता है, अर्जुन को भगवान बोलते हैं, यथे धामसी समृद्ध अग्नि भस्म सात कुरुते तथा ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते अर्जुना, या ऐसे कुछ है श्लोक, आप देख लें। तो ज्ञान की अग्नि में हमारे कर्म जल के खाक हो जाते हैं। ऐसी कोई अग्नि नहीं है हम आग लगा करके अपने कर्मों को जला सकें। अपने कर्मों को जला के खत्म करना है, कर्मों का खाता जो चित्रगुप्त के पास है, कर्म विकर्म या कर्म कांड, उन सबको जला के खत्म करना है ताकि हम घर वापसी कर सकें। तो ऐसी कोई अग्नि हम यहाँ नहीं जला सकते, लेकिन ये जो अग्नि से हम अपने कर्मों के कर्म फलों को जला के खाक कर सकते हैं,
क्या जो हमारे कूट और बीज के रूप में है कर्म फल, क्या जैसे आप बीज को आप सेक दे अग्नि के ऊपर, फिर आप उसको भूमि में डालेंगे तो उसमें से कोई भी अंकुरित वो नहीं होगा, राइट। तो उसी प्रकार से हम ज्ञान की अग्नि में अपने कर्म रूपी जो बीज हैं, हाँ, उनको हम सेक देते हैं ज्ञान की अग्नि में, तो वो भी फल नहीं देंगे हमको, वृक्ष नहीं होगा। हाँ, तो वृक्ष के बारे में फिर अलग फिर चर्चा है 15 चैप्टर में। तो ये जो ज्ञान अग्नि होती है उसको समझना होगा। अग्नि को मतलब यही समझना है कि हमें हमारे हमारे जो अस्तित्व में जो कुछ हमें जलाना हो, हाँ, या हमारे कर्मों का फल जो प्राप्त हो चुका है प्रारब्ध के हिसाब से, या होगा अभी इस जीवन में, उनको भी हम जला के खाक कर दें। जला के खाक करना मतलब वही ब्रह्म अग्नि में उसको हम डाल दें। आगे चल के प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे ये बात। क्या अपने कर्म फल जितने भी हैं, अपनी जो भी संपत्ति है, उनको वो, हाँ, पर ब्रह्म की अग्नि में डाल देते हैं। पर ब्रह्म में मैंने जैसे बताया, जो वैष्णव सिद्धांतों को फॉलो करने वाले हैं, वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए हैं, वैष्णव गुरु हैं, उनको ये शिक्षा दी जाती है कि पर ब्रह्म एक व्यक्ति है, क्या आपके परम पिता है, तो उनकी आज्ञा अनुसार उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो। उनका नाम ही यज्ञ है। देवी देवताओं के उद्देश्य से जो यज्ञ करते हैं वो भी उनके भोक्ता वही हैं, कृष्ण। क्या तो असली भोक्ता यज्ञ पुरुष कृष्ण है। तो जब ये ज्ञान मिल जाता है तो उस यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके बताए हुए ज्ञान के अनुसार हम अपने कर्म और कर्म फल, क्या दोनों की आहुति उनकी प्रसन्नता के लिए करें। ये भी परम ब्रह्म की अग्नि में, हाँ, अपने कर्म और कर्म फलों की आहुति कहा जाता है। ये यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ है ये। जैसे कि संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ माने एक्टिविटी, ठीक है ना, दूसरों के लिए, दूसरों की प्रसन्नता के लिए। तो संकीर्तन भी एक एक्टिविटी है, एक क्रिया है, कर्म है। तो संकीर्तन यज्ञ कलयुग के लिए सबसे बड़ा माना गया है। कीर्तन, जपा या संकीर्तन, सबको साथ लेकर के संकीर्तन, वो संकीर्तन यज्ञ हम भगवान के नाम का, गुण का, लीला का, भगवान के रूप का कीर्तन करते हैं। इस श्लोक में बताया गया है ये जो विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं वो अपने श्रवण आदि क्रियाओं, यही संकीर्तन, या तथा इंद्रियों, जो हमारे इंद्रिय मतलब दो कान जिससे हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, क्या उसको, जो श्रवण आदि क्रियाओं को आहुति बना करके किस अग्नि में डालते हैं वो यहां देखिए। हम अपनी इच्छाओं को भी बोलते हैं कि इच्छा अग्नि, बर्निंग डिजायर हम बोलते हैं ना। तो क्योंकि जैसे कि यहाँ पे इससे पहले वाले श्लोक में बताया गया कि जो गृहस्थ होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा की अग्नि में, ध्यान से सुनिएगा, अपने इंद्रियों की इच्छा की तृप्ति के अग्नि में इंद्रिय विषय वस्तुओं को वो भस्म कर देते हैं, स्वाहा कर देते हैं। तो ये हो गया एक यज्ञ, सब लोग कर रहे हैं। ये तमोगुण या रजोगुण में आ जाता है। लेकिन इससे भी ऊपर ज्ञान यज्ञ जो होता है, हम कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, हमारे पास जो कुछ है उन सब की आहुति, हमारी जो क्रियाशीलता है श्रवण आदि से शुरू करके, सबसे पहले यहाँ श्रवण आदि बताया गया, वो हम किसकी अग्नि में स्वाहा करेंगे, मन को नियंत्रण करने की जो इच्छा है हमारी, ज्ञान मिलने के बाद हम चाहते हैं अपने मन को नियंत्रित करें, तो मन को नियंत्रण करने की इच्छा की अग्नि में हम इन सब का बलिदान दे देते हैं या स्वाहा कर देते हैं। तो मन
मन के वेग को कंट्रोल करने के लिए, हाँ, जो हमारी अग्नि अंदर जल रही है, डिजायर है, बर्निंग डिजायर, हम अपनी श्रवण आदि क्रिया को, वो कैसे होता है? हरे कृष्ण महामंत्र, हरि कथा या हरि गुण, हाँ, हरि रूप के विषय में ही सुनेंगे और सुनाएंगे। हाँ, श्रवण आदि, तो उसमें जीवा भी आ गई। जब तक जीवा से कीर्तन नहीं होगा तो कानों से श्रवण होगा ही नहीं। हाँ, जीवा किसी की भी हो, कान किसी के भी हो, क्या ये क्रिया जो है संकीर्तन की, श्रवण आदि क्रिया, इसमें जीवा और कान, दोनों इंद्रियों की इच्छा, क्या वो हम मन को नियंत्रण करने की अग्नि में, और अल्टीमेटली कृष्ण को प्रसन्न करने की जो इच्छा है, कि उस अग्नि में हम उसको स्वाहा कर देते हैं। और आगे चल के आप देखेंगे, जैसे कि इंद्रिय विषयों की, इंद्रियों की अग्नि में, या फिर इंद्रिय और इंद्रिय विषय दोनों को, मन को नियंत्रण करने की अग्नि में, और नियंत्रण मन की, अपने नियंत्रित मन को भी फिर, या आगे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, फिर ऐसे करते करते ऊपर जाएंगे। आप 10 श्लोक में पढ़ेंगे, या सब बिल्कुल स्पष्ट बताया गया, संक्षेप में है, लेकिन आप तात्पर्यों से उसको समझ सकते हैं। मैं यहाँ रुक जाता हूँ, समय थोड़ा आगे निकल गया। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल प्रभु जी, हरी हरी बोल बहुत प्रभु जी। टेक्निकल बहुत है, ये श्लोक बहुत टेक्निकल है। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार और पूरा सीरीज थोड़ा सा धीरे बोल के करिए ना, कि जैसे आपने बोला कि इंद्रियों की इच्छा की अग्नि में इंद्रिय विषयों की आहुति देना, उसके बाद सेकंड ज्ञान के लिए, और फिर लास्ट में भगवान को पाने के लिए। एक बार खाली फिर से सीरीज बोल दीजिए। माता जी, इसके लिए से 10 श्लोक पूरे हैं इसके, क्या आगे के नहीं, श्लोक का पढ़े, लेकिन आप यहाँ पे अभी लिखी है। 3 बोले ना, तीनों अभी आप हाँ, बोल दिए ना प्रभु जी, उसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। अच्छा, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बोला, जो भी इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, वो आगे भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, नहीं जानते हैं, ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपने इंद्रियों की इच्छा की अग्नि में इंद्रिय विषयों को स्वाहा कर देते हैं। हाँ, कल चर्चा हो रही थी, एक मैंगो आता है, 1 लाख रुपए का एक मैंगो होता है। स्पेशल, तो वो भी लोग खर्च करके, मेहनत करके कमाते हैं, वो पैसा खर्च करते हैं अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, या मन को तृप्त करने के लिए, उसको उसका स्वाहा कर देते हैं। उसी प्रकार से हर इंद्रिय की इच्छा होती है, उस इच्छा की अग्नि में हम जो भी हमारे पास विषय है इंद्रिय, उसको हम स्वाहा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके ऊपर आता है कि नहीं, हमें ये नहीं करना है, हमें अपने मन को रोकना है, अपनी इच्छाओं को रोकना है, क्या तो वो इच्छा जो है, डिजायर टू कर्टेल द डिजायर, और है ना, स्टॉप द डिजायर, उस डिजायर की अग्नि में, क्या हम अपने ये, ताकि इससे पहले वाले यज्ञ में क्या कहा था, कि वो लोग जो भविष्य में और ज्यादा सुख, इंद्रिय सुख प्राप्त करना चाहते हैं, पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि उनको इतना ज्ञान है इस भौतिक जगत के अंदर भी, कि भाई हम अपनी इंद्रियों को तृप्त न करके अगर हम देवताओं को यज्ञ में अर्पित करें, तो वो देवता की प्रसन्नता से हमें और ज्यादा सुख मिलेगा, और लंबे समय तक सुख मिलेगा, और इसके बाद भी स्वर्ग लोक हम जाएंगे, तो वो भी यज्ञ होता है। हाँ? लेकिन यहाँ पे है, मन को नियंत्रण करने की जो इच्छा की अग्नि में, इंद्रियों के खास करके इस शुरुआत होती है, श्रवण आदि इंद्रियां और श्रवण आदि जो विषय है, उन सबको हम उसमें आहुति दे देते हैं, मन को नियंत्रण। इसके आगे आप अगर पढ़ेंगे, नेक्स्ट होगा कि अपने नियंत्रित स्वाहा करेंगे। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मतलब पहले हम अपने इंद्रिय विषयों की पूर्ति करने के लिए अपने ही द्वारा अर्जित किए गए धन को ऐसे ही खर्च कर देते हैं, फिर और ज्यादा सुख प्राप्त करना है तो देवताओं के लिए यज्ञ करके उसमें खर्च करते हैं। अब अगर हमको और ज्ञान प्राप्त करना है तो अब हम मन को रोकने के लिए हम श्रवण आदि क्रियाओं के द्वारा भी यज्ञ करते हैं। मतलब अपने टाइम और एनर्जी को उसमें देते हैं ताकि हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। हरि बिल्कुल, बोल। कर्मों थैंक यू, फल स्वरूप। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल प्रभु। बहुत सुंदर प्रभु। ये मुझे कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि हम लोग कर्म अकर्म और विकर्म की बात कर रहे थे इसमें, और उसके बाद अचानक में हम यज्ञ में कैसे घुस गए। तो आज आपने जो बताया उससे बहुत क्लियर हो गया कि ये जो यज्ञ किए जाते हैं ये कर्म के
लिए कम को जो इच्छा है उनको पूरा करने के लिए ही लोग ये यज्ञ करते हैं। थैंक यू प्रभु, बहुत सुंदर। ये अच्छा था प्रभु जी, आपने जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इनटू एनर्जी, तो आज पता चला कि सच में हम अपना समय और एनर्जी देते हैं, लेकिन अगर हम उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए दें तो इसको यज्ञ बोला जाएगा। तो इसका परिभाषा साइंस में नहीं है, आज आपने दे दिया। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। किसी के लिए भी, किसी के लिए भी आप अपनी टाइम एनर्जी देंगे उसको यज्ञ कहते हैं। लेकिन कोई और सब मोस्टली द्रव्य यज्ञ होते हैं, ज्ञान यज्ञ या परब्रह्म रूपी यज्ञ या वो नहीं होता है उसमें। तो वो जब जो ज्ञानी होते हैं, जो आत्मा और परमात्मा के विषय में जानते हैं, उनको ज्ञानी बोलते हैं, वो इसमें प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण।